बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में रहते हैं तो साल के 12 में से 8 महीने आपको गर्मी बर्दाश्त करना पड़ती है। इतने लंबे और गर्म मौसम में आपके दिल में कभी न कभी पाकिस्तान के ठंडे शुमाली इलाका जात में सैर पर जाने का शौक़ ज़रूर पैदा हुआ होगा और बहुत सौ को उन ठंडे इलाकों में जाने का मौका भी मुयस्सर आया होगा। लेकिन यूं ही मौसम सरमा का आगाज़ होता है, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात आम सयाहों के लिए बंद होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शदीद बर्फ़बारी और जा बजा लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद हो जाते हैं। लिहाजा सिर्फ तफरीह की गरज से अपने आप को इतनी मुश्किल में कोई भी नहीं डालना चाहेगा। लेकिन तसव्वुर करें कि आप इस ज़मीन पर उस जगह में रहते हैं जहां साल के 365 दिन में एक बार भी बर्फ़ नहीं पिघलती और पूरे साल में एक दिन भी गर्म कपड़ों की ज़रूरत ख़त्म नहीं होती। यहाँ ज़िंदगी बर्फ़ में छुप तो जाती है लेकिन रुकती फिर भी नहीं। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सर्द तरीन गाँव की सैर करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन मौजू पर आने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारा ये चैनल यूनिवर्स व्यू सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। याद रखिए, आपके एक सब्सक्राइब से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, यूनिवर्स व्यू में खुशामदीद। शुमाली निस्फ़ कुर्रा इस वक्त सर्दी की शदीद लपेट में है और ठंडक के साथ दिन की रोशनी कम होती जा रही है। मगर कभी आपने सोचा कि दुनिया के सर्द तरीन मकाम पर लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं? दुनिया का सर्द तरीन गाँव जहाँ जनवरी में औसत दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और आँखों की पलकों में चार दीवारी से बाहर निकलते ही बर्फ़ जम जाती है। यहाँ घरों पर पाइप नहीं लगाए जा सकते क्योंकि पानी जमने से इन पाइपों के फट जाने का ख़तरा होता है और गाड़ियाँ 24 घंटे चलती रहती हैं ताकि इनके अंदर मौजूद पेट्रोल जम ना जाए। इस गांव का नाम है ओमयाकॉन और ये रूस के बंजर इलाके साइबेरिया में वाक़या है। इस शहर के वस्त में दर्जा हरारत मापने वाला एक आला नस्ब किया गया था जो 2018 के आगाज़ में -62 डिग्री सेंटीग्रेड पर फट गया। ये वो गांव है जहां -52 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी स्कूल खुले रहते हैं। 1920 और 30 की दहाई में यहाँ आबादी नहीं थी, बल्कि खाना बदोश यहाँ मौसम बहार में रुकते थे। फिर सवेद हुकूमत ने इसे मुस्तकिल आबादी में तब्दील कर दिया। 1933 में यहाँ -67.60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जो शुमाली निस्फ़ कुर्रे में सबसे कम दर्जा हरारत का एक रिकॉर्ड है। यहाँ पर औसत दर्जा हरारत भी -40 डिग्री के आसपास रहता है। इस गाँव का नाम भी एक धोखा है। रूसी ज़ुबान में ओमेकान का मतलब है ऐसा पानी जो कभी नहीं जमता, लेकिन हकीकत में ये ऐसा गांव है जहां पर पानी कभी नहीं बहता और हर वक्त जमा रहता है। यहाँ इस कदर सर्दी पड़ती है कि चार दीवारी से बाहर निकलते ही पलकें तक बर्फ़ से ढक जाती हैं और घर से बाहर निकलकर चाय या कोई और मशरूब पीने का तो तसव्वुर ही पैदा नहीं हो सकता। यहाँ की आबो हवा इस कदर ठंडी होती है कि अगर खोलते हुए पानी को भी हवा में उछाला जाए तो वो बर्फ़ बन जाता है। लेकिन यहाँ पर इंसानी जान के लिए सबसे ख़तरनाक है किसी धात का इंसान के जिस्म के साथ चिपक जाना। अगर इस दर्जा हरारत पर स्टील इंसानी जिस्म के साथ चिपक जाए तो उसे एमरजेंसी की सूरत हाल करार दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप स्टील से बने किसी पुल पर तस्वीर खिंचवाएं, फिर आप तो उस पुल को छोड़ना चाहें लेकिन वो पुल आपको ना छोड़े। दोस्तों, इस छोटे से गांव को आबाद करने के बारे में एक रवायत और भी मिलती है, जिसके मुताबिक सोवियत यूनियन ने अपने बागियों और बड़े मुजरमों को कुचलने के लिए यहाँ पर कैदियों के कुछ बैरक तमीर गिरवाए थे। इसी तरह बड़े मुजरम और कैदी मावराए अदालत और कानून इस ठंडे जहन्नुम में कैद किए जाते थे। ओमयाकॉन का मॉस्को से ज़मीनी फासला 7000 किलोमीटर है और इस फासले को तय करने में 2 दिन तक लग सकते हैं। कुछ साल पहले तक इस शहर की आबादी 800 के लगभग थी, जो अब कम होकर 500 के करीब आन पहुंची है। यहाँ के रहने वालों के पास मवेशी और माहीगिरी आमदनी के बड़े ज़राए हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली झीलों की बलाई तय बर्फ़ से जमी हुई है
लेकिन नीचे वाली तह में मछलियाँ पाई जाती हैं, जबकि ज़मीन पर चलने फिरने वाले जानवरों में सिर्फ कुतबी हिरन, जिन्हें रेंडियर कहा जाता है, इस खित्ते में पाए जाते हैं। क्योंकि ये कुतबी हिरन यानी रेंडियर शदीद तरीन ठंडे मौसम को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। इस गांव में इस कदर ठंड होती है कि मछली पानी से बाहर आने के सिर्फ 20 सेकंड के अंदर ही जम जाती है, और मछलियों को महफूज रखने के लिए किसी रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हवा का दर्जा हरारत इतना होता है जो मछली को ख़राब नहीं होने देता। यहाँ के शदीद सर्द मौसम की वजह समुंदर से बहुत ज़्यादा दूरी है, जबकि यहाँ सूरज की रोशनी से लुत्फ़ अंदाज होने का मौका साल के सिर्फ चंद घंटे ही मुयस्सर आता है। ये गांव सतह समुंदर से 750 मीटर बुलंदी पर वाक़या है और इसे ज़मीन पर मौजूद सर्द जहन्नुम भी कहा जाता है। इस गांव में सर्दियों में 21 घंटे की तवील रातें होती हैं, जो इस गांव के माहौल को और भी पुरखतर बना देती हैं। मगर इन सब मुश्किलात के बावजूद सर्दियों में काफ़ी सयाह इस खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। इस शहर का अपना एक एयरपोर्ट भी है, मगर वहाँ पर जहाज़ों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर है, क्योंकि रनवे को जहाज़ों के लिए साफ़ रखना भी एक बड़ा मसला है। यहाँ पर ज़िंदगी तो मुश्किल है ही, लेकिन किसी का मरना ज़िंदा रहने वालों को मज़ीद मुश्किल में डाल देता है, और मुर्दे को दफनाना यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं होता, क्योंकि इस गांव में जमी हुई बर्फ़ की ऊपर वाली तह बहुत सख्त होती है, जिसे खोदना और कब्र तैयार करना एक मुशक्क़त तलब काम बन जाता है। अलावा इसके क्रेनें और हैवी मशीनरी भी आसानी से दस्तयाब नहीं होती, इसलिए ये सब काम इंसानी मेहनत से ही मुमकिन हो पाता है, और मरने वाले शख्स की तदफीन करने में कई दिन लग जाते हैं। तो दोस्तों, हम मुख्तसरन यही कह सकते हैं कि दुनिया के इस वीराने में ज़िंदगी पैदाइश से लेकर मौत तक मुश्किल का ही नाम है। वीडियो पसंद है या तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।